अल के ओझा। भोला महतो ने पहली स्त्री के मर जाने के बाद दूसरी सगाई की तो उसके लड़के रघु के लिए बुरे दिन आ गए। रघु की उम्र उस समय केवल 10 वर्ष की थी। चैन से गांव में गुल्ली डंडा खेलता फिरता था। माँ के जाते ही चक्की में झुकना पड़ा। पन्ना रूपवती स्त्री थी और रूप और गर्भ में चोली दामन का नाता है। वह अपने हाथों से कोई मोटा काम न करती। गोबर रघु निकालता, बैलों को सानी रघु देता, रघु ही जूठे बर्तन मांजता। भोला की आंखें कुछ ऐसी फिरी कि उसे अब रघु में सब बुराइयां ही बुराइयां नजर आती। पन्ना वो कुछ समझता ही नहीं, बेचारी। पन्ना की बातों को वह प्राचीन मर्यादा अनुसार आंखें बंद करके मान लेता था। रघु की शिकायतों की जरा भी परवाह न करता। नतीजा यह हुआ कि रघु ने शिकायत करना छोड़ दिया। किसके सामने रोए? बाप भी नहीं, सारा गांव उसका दुश्मन था। बड़ा जिद्दी लड़का है। पन्ना को कुछ समझता ही नहीं, बेचारी। उसका दुलार करती है, खिलाती पिलाती है। यह उसी का फल है। दूसरी औरत होती तो निवाह न होता। वह तो कहो पन्ना इतनी सीधी सादी है कि निवाह होता जाता है। सबल की शिकायतें सब सुनते हैं, निर्बल की फरियाद भी कोई नहीं सुनता। रघु का हृदय माँ की ओर से दिन दिन फटता जाता था। यहाँ तक कि 8 साल गुजर गए और एक दिन भोला के नाम मृत्यु का संदेश आ पहुँचा। पन्ना के 4 बच्चे थे, 3 बेटे और 1 बेटी। इतना बड़ा खर्च और कमाने वाला कोई नहीं। रघु अब क्यों पूछने लगा? यह मानी हुई बात, अपनी स्त्री लाएगा और अलग रहेगा। स्त्री आकर भी आग लगाएगी। पन्ना के चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता था। और कुछ भी हो, वह रघु की आश्रयत बनकर घर में न रहेगी। जिस घर में उसने राज किया उसमें अब लौंडी न बनेगी। जिस लौंडे को अपना गुलाम समझा उसका मुंह न ताकेगी। वह सुंदर थी, अवस्था भी कुछ ऐसी ज्यादा न थी। जवानी अपनी पूरी बहार पर थी। क्या वह कोई दूसरा घर नहीं कर सकती? यही ना होगा, लोग हंसेंगे बला से। उसकी बिरादरी में क्या ऐसा होता नहीं? ब्राह्मण ठाकुर थोड़े ही थी कि नाक कट जाएगी। यह तो ऊंची जातों में होता है कि घर में चाहे जो कुछ करो, बाहर पर्दा ढका रहे। वह तो संसार को दिखाकर दूसरा घर कर सकती है। फिर वह रघु की दबैल बनकर क्यों रहे? भोला को मरे 1 महीना गुजर चुका था। संध्या हो गई थी। पन्ना इसी चिंता में पड़ी हुई थी कि सहसा उसे ख्याल आया, लड़के घर में नहीं है। यह बैलों के लौटने की बेला है। कहीं कोई लड़का उसके नीचे ना आ जाए। अब द्वार पर कौन है जो उनकी देखभाल करेगा? घर से बाहर निकली तो देखा रघु अपने झोपड़े में बैठा ऊख की गंडेरियां बना रहा है। तीनों लड़के उसे घेरे खड़े हैं और छोटी लड़की गर्दन में हाथ डाले उसकी पीठ पर सवार होने की चेष्टा कर रही है। पन्ना को अपनी आंखों पर विश्वास न आया। आज तो यह नई बात है। शायद दुनिया को दिखाता है कि मैं अपने भाइयों को कितना चाहता हूँ और मन में छुरी रखी हुई है। हाथ मिले तो जान ही ले ले। काला सांप है, काला सांप कठोर स्वर में बोली। तुम सबके सब वहाँ क्या करते हो? घर में जाओ, सांझ की बेला है, गोरू आते होंगे। रघु ने विनित नेत्रों से देखकर कहा, मैं तो हूँ ही काकी, डर किस बात का है? बड़ा लड़का केदार बोला, काकी रघु दादा ने हमारे लिए 2 गाड़ियाँ बना दी है। यह देख, एक पर हम और कुन्नू बैठे हैं, दूसरी पर लक्ष्मण और जुड़िया। दादा दोनों गाड़ियाँ खींचेंगे। यह कहकर वह कोने से छोटी छोटी गाड़ियाँ निकाल लाया। 4-4 पहिए लगे थे। बैठने के लिए तख्ते और रोक के लिए दोनों तरफ बाजू थे। पन्ना ने आश्चर्य से पूछा, ये गाड़ियाँ किसने बनाई? केदार ने चिढ़कर कहा, रघु दादा ने बनाई है। और किसने? भगत के घर से वसूला और रूहानी मांग लाए और झटपट बना दी। खूब दौड़ती है काकी, बैठ कुल्लू, मैं खींचूं? कुल्लू गाड़ी में बैठ गया। केदार खींचने लगा। चर चर का शोर हुआ, मानो
तालियां बजाने लगे। पन्ना चकित नेत्रों से यह दृश्य देख रही थी और सोच रही थी कि यह वही रघु है या और। थोड़ी देर के बाद दोनों गाड़ियां लौटी। लड़के घर में आकर इस यान यात्रा के अनुभव बयान करने लगे। कितने खुश थे, मानो हवाई जहाज पर बैठ आए हो। कुन्नू ने कहा, काकी सच, पैर दौड़ रहे थे। लक्ष्मण और बच्चियां कैसी भागी। सब के सब दौड़ी। केदार, काकी रघु दादा दोनों गाड़ियां एक साथ खींच ले जाते हैं। झुनिया सबसे छोटी थी। उसकी व्यंजना शक्ति उछल कूद और नेत्रों तक परिमित थी। तालियां बजा बजा कर नाच रही थी। कुन्नू, अब हमारे घर गाय भी आ जाएगी काकी। रघु दादा ने गिरधारी से कहा है कि हमें एक गाय ला दो। गिरधारी बोला, कल लाऊंगा। केदार, 3 सेर दूध देती है काकी, खूब दूध पिएंगे। इतने में रघु भी अंदर आ गया। पन्ना ने अवहेलना की दृष्टि से देखकर पूछा, क्यों रघु, तुमने गिरधारी से कोई गाय मांगी है? रघु ने क्षमा प्रार्थना के भाव से कहा, हाँ मांगी तो है, कल लावेगा। पन्ना, रुपये किसके घर से आएंगे, यह भी सोचा है? रघु, सब सोच लिया है काकी। मेरी यह मुहर नहीं है। इसके 25 रुपये मिल रहे हैं। 5 रुपये बचिया के मुजरा दे दूंगा, बस गाय अपनी हो जाएगी। पन्ना सन्नाटे में आ गई। अब उसका अविश्वासी मन में रघु के प्रेम और सज्जनता को अस्वीकार न कर सका। बोली, मुहर को क्यों बेच देते हो? गाय की अभी कौन जल्दी है? हाथ में पैसे हो जाए तो ले लेना। सूना सूना गला अच्छा न लगेगा। इतने दिनों गाय नहीं रही तो क्या लड़के नहीं जिए? रघु दार्शनिक भाव से बोला, बच्चों के खाने पीने के यही दिन है काकी। इस उम्र में न खाया तो फिर क्या खाएंगे? मुहर पहनना मुझे अच्छा भी नहीं मालूम होता। लोग समझते होंगे कि बाप तो मर गया, जैसे मुहर पहनने की सोचिए। भोला मैं तो गांव की चिंता में ही चल बसे। न रुपये आए और न गाय मिली। मजबूर थे। रघु ने वह समस्या अब कितनी सुगमता से हल कर दी। आज जीवन में पहली बार पन्ना को रघु पर विश्वास आया। बोली, जब गहना ही बेचना है तो अपनी मुहर क्यों बेचोगे? मेरी हंसली ले लेना। रघु, नहीं काकी, वह तुम्हारे गले में बहुत अच्छी लगती है। मर्दों को क्या, मुहर पहने या न पहने। पन्ना, चल मैं बूढ़ी हुई, मुझे अब हंसली पहन के क्या करना है? तू अभी लड़का है, तेरा सुना गला अच्छा न लगेगा। रघु मुस्कुरा कर बोला, अभी से कैसी बूढ़ी होगी? गांव में कौन तुम्हारे बराबर है? रघु की सरल आलोचना ने पन्ना को लज्जित कर दिया। उसके रूखे मुरझाए मुख पर प्रसन्नता की लाली दौड़ गई। 5 साल गुजर गए। रघु का सा मेहनती, ईमानदार, बात का धनी दूसरा किसान गांव में ना था। पन्ना की इच्छा के बिना कोई काम न करता। उसकी उम्र अब 23 साल की हो गई थी। पन्ना बार बार कहती, भैया बहू को विदा करा लाओ, कब तक नहर में पड़ी रहेगी? सब लोग मुझी को बदनाम करते हैं कि यही बहू को नहीं आने देती। मगर रघु टाल देता था, कहता कि अभी जल्दी क्या है। उसे अपनी स्त्री के रंग ढंग का कुछ परिचय दूसरों से मिल चुका था। ऐसी औरत को घर में लाकर यह अपनी अशांति में बाधा नहीं डालना चाहता था। आखिर एक दिन पन्ना ने जिद करके कहा, तो तुम न लाओगे? कह दिया कि अभी कोई जल्दी नहीं है। तुम्हारे लिए जल्दी ना होगी, मेरे लिए तो जल्दी है। मैं आज आदमी भेजती हूँ, पछताओगी काकी। उसका मिजाज अच्छा नहीं है तुम्हारी बला से। जब मैं उससे बोलूंगी ही नहीं तो क्या हवा से लड़ेगी? रोटियां तो बना लेगी। मुझसे भीतर बाहर का सारा काम नहीं होता। मैं आज बुलाए लेती हूँ। बुलाना चाहती हो बुला लो, मगर फिर यह न कहना कि यह मेहरिया को ठीक नहीं करता, उसका गुलाम हो गया। न कहूँगी, जाकर 2 साड़ियाँ और मिठाई ले आ। तीसरे दिन मूलिया मैके से आ गई। दरवाजे पर नगाड़े बजे। सहनाइयों की मधुर ध्वनि आकाश में गूंजने लगी। मुख दिखावे की रस्म अदा हुई। वह इस मरुभूमि में निर्मल जलधारा थी। गेहुआ रंग था, बड़ी बड़ी नोकीली पलकें, कपालों पर हल्की सुर्खी।
तुम्हें इस तरह गुलामी करनी हो तो करो, मुझसे यह ना होगी। रघु तो फिर क्या करूं, तू ही बता। लड़के तो अभी घर का काम करने लायक भी नहीं है। मूलिया, लड़के रावत के हैं, कुछ तुम्हारे नहीं हैं। यही पन्ना है जो तुम्हें दाने दाने को तरसाती है। सब सुन चुकी हूँ, मैं लौंडी बनकर न रहूंगी। रुपये पैसे का मुझे कुछ हिसाब नहीं मिलता। ना जाने तुम क्या लाते हो और वह क्या करती है। तुम समझते हो रुपये घर ही में तो हैं, मगर देख लेना तुम्हें जो एक फूटी कौड़ी भी मिले। रघु, रुपये पैसे तेरे हाथ में देने लगूं तो दुनिया क्या कहेगी, यह तो सोच। मूलिया, दुनिया जो चाहे कहे, दुनिया के हाथों बिकी नहीं हूँ, देख लेना। भाड़ लीप कर हाथ काला ही रहेगा। फिर तुम अपने भाइयों के लिए मरो, मैं क्यों मरूं? रघु ने जवाब ना दिया। उसे जिस बात का भय था वह इतनी जल्दी सिर पर आ पड़ी। अब अगर उसने बहुत तथोतंभी किया तो 6 महीने और काम चलेगा। बस आगे यह ढोंगा चलता नजर नहीं आएगा। डोंगा चलता नजर नहीं आता। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। एक दिन पन्ना ने महुए का सुखावन डाला। बरसात शुरू हो गई थी। बखार में अनाज गीला हो रहा था। मूलिया से बोली, बहू जरा देखती रहना, मैं तालाब से नहा आऊं। मूलिया ने लापरवाही से कहा, मुझे नींद आ रही है, तुम बैठ कर देखो। एक दिन न नहाओगी तो क्या होगा। पन्ना ने साड़ी उठाकर रख दी। नहाने न गई। मूलिया का वार खाली गया। कई दिन के बाद एक शाम को पन्ना धान रोप कर लौटी। अंधेरा हो गया था। दिन भर की भूखी थी। आशा थी बहू ने रोटी बना रखी होगी, मगर देखा तो यहाँ चूल्हा ठंडा पड़ा हुआ था और बच्चे मारे भूख के तड़प रहे थे। मूलिया से आहिस्ते से पूछा, आज अभी चूल्हा नहीं जला? केदार ने कहा, आज दोपहर को भी चूल्हा नहीं जला काकी, भाभी ने कुछ बनाया ही नहीं। पन्ना, तो तुम लोगों ने खाया क्या? केदार, कुछ नहीं, रात की रोटियां थी, खुन्नू और लक्ष्मण ने खाई, मैंने सत्तू खा लिया। पन्ना, और बहू? केदार, वह तो पड़ी सो रही है, कुछ नहीं खाया। पन्ना ने उसी वक्त चूल्हा जलाया और खाना बनाने बैठ गई। आटा गूंदती थी और रोती थी, क्या नसीब है, दिन भर खेत में जली, घर आई तो चूल्हे के सामने जलना पड़ा। केदार का 14वां साल था। भाभी के रंग ढंग देखकर सारी स्थिति समझ रहा था। बोला, काकी, भाभी अब तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती। पन्ना ने चौंक कर पूछा, क्या कुछ कहती थी? केदार, कहती कुछ नहीं थी, मगर है उसके मन में यही बात। फिर तुम क्यों नहीं छोड़ देती? जैसे चाहे रहे, हमारा भी भगवान है। पन्ना ने दांतों से जीभ दबाकर कहा, तुम मेरे सामने ऐसी बात भूल कर भी न करना। कहना, रघु तुम्हारा भाई नहीं, तुम्हारा बाप है। मूलिया से कभी बोलोगे तो समझ लेना जहर खा लूंगी। दशहरे का त्योहार आया। इस गांव से कोस भर पर एक पूर्वे में मेला लगता था। गांव के सब लड़के मेला देखने चले। पन्ना भी लड़कों के साथ चलने को तैयार हुई, मगर पैसे कहाँ से आए? पूंजी तो मूलिया के पास थी। रघु ने आकर मूलिया से कहा, लड़के मेले जा रहे हैं, सबों को 2-2 आने पैसे दे दे। मूलिया ने त्योरी चढ़ाकर कहा, पैसे घर में नहीं हैं। रघु, अभी तो तिलहन बिका था, क्या इतनी जल्दी रुपये उठ गए? मूलिया, हाँ उठ गए। रघु, कहाँ उठ गए, जरा सुनो। आज त्योहार के दिन लड़के मेला देखने न जाएंगे। मूलिया, अपनी काकी से कहो पैसे निकाले, गाड़ कर क्या करेगी? खूंटी पर पूंजी लटक रही थी। रघु ने पूंजी उतारी और चाहा कि संदूक खोले कि मूलिया ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, पूंजी मुझे दे दो, नहीं तो ठीक ना होगा। खाने पहनने को भी चाहिए, किताब कागज किताब को भी चाहिए, उस पर मेला देखने को भी चाहिए। हमारी कमाई इसलिए नहीं है कि दूसरे खाए और मूंछों पर ताव दे। पन्ना ने रघु से कहा, भैया मेरे पास होंगे, पैसे क्या होंगे, लड़के मेले देखने ना जाएंगे। रघु ने झिड़क कर कहा,
मेला देखने क्यों न जाएंगे? सारा गांव जा रहा है, हमारे ही लड़के न जाएंगे? यह कहकर रघु ने अपना हाथ छुड़ा लिया और पैसे निकालकर लड़कों को दे दिए। मगर पूंजी जब मूलिया को देने लगा तब उसने उसे आंगन में फेंक दिया और मुंह लपेटकर लेट गई। लड़के मेला देखने ना। इसके बाद 2 दिन गुजर गए। मूलिया ने कुछ नहीं खाया और पन्ना भी भूखी रही। रघु कभी उसे मनाता कभी उसे, पर न यह उठती न वह। आखिर रघु ने हैरान होकर मूलिया से पूछा, तुम मुंह से कह चाहती क्या है? मूलिया ने धरती को संबोधित करके कहा, मैं कुछ नहीं चाहती, तुम मुझे मेरे घर पहुंचा दे। रघु, अच्छा उठ, बना खा, पहुंचा दूंगा। मूलिया ने रघु की ओर आंखें उठाई। रघु उसकी सूरत देखकर डर गया। वह माधुर्य, वह मोहकता, वह लावण्य गायब हो गया था। दांत निकल आए थे, आंखें फट गई थी और नथुने फड़क रहे थे। अंगारे की सी लाल आंखों से देखकर बोली, अच्छा तो काकी ने यह सलाह दी है, यह मंत्र पढ़ाया है, तो यहाँ ऐसी कच्ची नहीं हूँ। तुम दोनों की छाती पर मूंग दलूंगी, हो किस फेर में? रघु, अच्छा तो मूंग ही दल लेना, कुछ खा पी लेगी तभी तो मूंग दल सकेगी। मूलिया, अब तो तभी मुंह में पानी डालूंगी जब घर अलग हो जाएगा, बहुत झेल चुकी, अब नहीं झेला जाएगा। रघु सन्नाटे में आ गया। 1 मिनट तक तो उसके मुंह से आवाज ही न निकली। अलग होने की उसने स्वप्न में भी कल्पना न की थी। उसने गांव में 2-4 परिवारों को अलग होते देखा था। वह खूब जानता था, रोटी के साथ लोगों के हृदय भी अलग हो जाते हैं, अपने हमेशा के लिए गैर हो जाते हैं, फिर उसमें वही नाता रह जाता है जो गांव के और आदमियों में। रघु ने मन में ठान लिया था कि इस विपत्ति को घर ना आने दूंगा, मगर होनहार के सामने उसकी एक न चली। मेरे मुंह में कालिख लगेगी, दुनिया यही कहेगी कि बाप के मर जाने पर 10 साल भी एक में निवाह न हो सका। फिर किससे अलग हो जाऊं? जिनको गोद में खिलाया, जिनको बच्चों की तरह पाला, जिनके लिए तरह तरह के कष्ट झेले, उन्हीं से अलग हो जाऊं? अपने प्यारों को घर से निकाल बाहर करूं? उसका गला फंस गया। कांपते हुए स्वर में बोला, तू क्या चाहती है कि मैं अपने भाइयों से अलग हो जाऊं? भला सोच तो, कहीं मुंह दिखाने लायक रहूंगा? मूलिया, तो मेरा इन लोगों के साथ विवाह ना होगा। रघु, तो तू अलग हो जा, मुझे अपने साथ क्यों घसीटती है? मूलिया, तो मुझे क्या तुम्हारे घर में मिठाई मिलती है? मेरे लिए क्या संसार में जगह नहीं है? रघु, तेरी जैसी मर्जी, जहाँ चाहे रह, मैं अपने घर वालों से अलग नहीं हो सकता। जिस दिन इस घर में 2 चूल्हे जलेंगे, उस दिन मेरे कलेजे के 2 टुकड़े हो जाएंगे। मैं यह चोट नहीं सह सकता। तुझे जो तकलीफ हो वह मैं दूर कर सकता हूँ। माल अस्पाल की मालकिन तू है ही, अनाज पानी तेरे ही साथ है। अब रह क्या गया है? अगर कुछ काम धंधा करना नहीं चाहती, मत कर। भगवान ने मुझे समाई दी होती तो तुझे तिनका कष्ट खाने न देता। तेरे यह सुकुमार हाथ पाँव मेहनत मजदूरी करने के लिए बनाए ही नहीं गए हैं, मगर क्या करूं, अपना कुछ बस ही नहीं है। फिर भी तेरा जी कोई काम करने को न चाहे मत कर, मगर मुझसे अलग होने को न कर, तेरे पैरों पड़ता हूँ। मूलिया ने सिर से आंचल खिसकाया और जरा समीप आकर बोली, मैं काम करने से नहीं डरती, न बैठे बैठे खाना चाहती हूँ, मगर मुझसे किसी की धौंस नहीं सही जाती। तुम्हारी ही काकी घर का काम काज करती है तो अपने लिए करती है, अपने बाल बच्चों के लिए करती है, मुझ पर कुछ एहसान नहीं करती, फिर मुझ पर धौंस क्यों जमाती है? उन्हें अपने बच्चे प्यारे होंगे, मुझे तो तुम्हारा आसरा है। मैं अपनी आँखों से यह नहीं देख सकती कि सारा घर तो चैन करे, जरा जरा से बच्चे तो दूध पिए, और जिसके बलबूते पर गृहस्थी थमी हुई है वह मट्ठे को तरसे, कोई उसका पूछने वाला ना हो। जरा अपना मुंह तो देखो, कैसे सूरत निकल आई है। औरों के तो 4 बरस में अपने पट्टे तैयार हो जाएंगे, तुम तो 10 साल में खाट पर पड़ जाओगे।
बैठ जाओ, खड़े क्यों हो? क्या मारकर भागोगे? मैं तुम्हें जबरदस्ती न बांध लूंगी या ऐसे निर्मोहियों से पाला पड़ेगा तो इस घर में भूल से न आती भी तो मन न लगाती, मगर अब तो मन तुमसे लग गया है। घर भी जाऊं तो मन यहाँ ही रहेगा और तुम जो हो मेरी बात नहीं पूछते। मूलिया की ये रसीली बातें रघु पर कोई असर न डाल सकी। वह उसी रुखाई से बोला, मूलिया मुझसे यह ना होगा। अलग होने का ध्यान करते ही मेरा मन न जाने कैसा हो जाता है। यह चोट मुझसे ना सही जाएगी। मूलिया ने परिहास करके कहा, तो चूड़ियां पहनकर अंदर बैठो ना। लाओ मैं मूछें लगा लूं। मैं तो समझती थी कि तुम में भी कुछ कस बल है, अब देखती हूँ तो निरे मिट्टी के लोंदे। पन्ना दलान में खड़ी दोनों की बातचीत सुन रही थी। अब उससे न रहा गया। सामने आकर रघु से बोली, जब वह अलग होने पर तुम तुली हुई है, फिर तुम क्यों उसे जबरदस्ती मिलाए रखना चाहती हो? तुम उसे लेकर रहो, हमारे भगवान मालिक हैं। जब तो मर गए थे और कहीं पत्ती की भी छाँव न थी। जब उस वक्त भगवान ने निवाह किया तो अब क्या डर? अब तो भगवान की दया से तीनों लड़के सयाने हो गए हैं। अब तो चिंता नहीं। रघु ने आंसू भरी आंखों से पन्ना को देखकर कहा, काकी तू भी पागल हो गई है क्या? जानती नहीं, 2 रोटियां होते ही 2 मन हो जाते हैं। पन्ना, जब हम मानती ही नहीं तब तुम क्या करोगे? भगवान की यही मर्जी होगी तो कोई क्या करेगा? प्रारब्ध में जितने दिन एक साथ रहना लिखा था उतने दिन रहे। अब उसकी यही मर्जी है तो यही सही। तुमने मेरे बाल बच्चों के लिए जो कुछ किया वह मैं भूल नहीं सकती। तुमने उनके सिर पर हाथ न रखा होता तो आज इनकी न जाने क्या गति होती। न जाने किसके द्वार पर ठोकरें खाते होंगे, न जाने कहाँ कहाँ भीख मांगते फिरते। तुम्हारा जस मरते दम तक गाऊंगी। अगर मेरी खाल तुम्हारे जूते बनाने के काम आए तो खुशी से दे दूंगी। चाहे तुमसे अलग हो जाऊं, पर जिस घड़ी तुम पुकारोगे कुत्ते की तरह दौड़ी आऊंगी। यह भूल कर भी न सोचना कि तुमसे अलग होकर मैं तुम्हारा बुरा चेतूंगी। जिस दिन तुम्हारा अनभल मेरे मन में आएगा उसी दिन विष खाकर मर जाऊंगी। भगवान करे तुम दूधो नहावो पुतो फलो। मरते दम तक यही आशीष मेरे रोए रोए से निकलती रहेगी। और अगर लड़के भी अपने बाप के हैं तो मरते दम तक तुम्हारा पोस मानेंगे। यह कहकर पन्ना रोती हुई वहां से चली गई। रघु वही मूर्ति की तरह खड़ा रहा। आसमान की ओर टकटकी लगी थी और आंखों से आंसू बह रहे थे। पन्ना की बातें सुनकर मूलिया समझ गई कि अब अपने पाँव 12 हैं। चटपट उठी, घर में झाड़ू लगाया, चूल्हा जलाया और कुएं से पानी लाने चली। उसकी टेक पूरी हो गई थी। गांव में स्त्रियों के 2 दल होते हैं, एक बहुओं का, दूसरा सासों का। बहुएं सलाह और सहानुभूति के लिए अपने दल में जाती है और सासें अपने दल में। दोनों की पंचायतें अलग होती है। मूलिया को कुएं पर 2-3 बहुएं मिल गई। एक ने पूछा, आज तो तुम्हारी बुढ़िया बहुत रोध हो रही थी। मूलिया ने विजय के डर से कहा, इतने दिनों से घर की मालकिन बनी हुई, राजपाट छोड़ते किसे अच्छा लगता है। बाहर मैं उसका बुरा नहीं चाहती, लेकिन एक आदमी की कमाई में कहाँ तक बरकत होगी। मेरे भी तो यही खाने पीने पहनने ओढ़ने के दिन हैं। अभी उनके पीछे मरो, फिर बाल बच्चे हो जाएं, उनके पीछे मरो, सारी जिंदगी रोते ही कट जाए। एक बहू बुढ़िया यही चाहती है कि यह बस जन्म भर लौंडी बनी रहे, मोटा छोटा खाए और पड़ी रहे। दूसरी बहू किस भरोसे पर कोई मरे। अपने लड़के को बात नहीं पूछती, पराये लड़कों का क्या भरोसा। कल उनके हाथ पाँव हो जाएंगे फिर कौन पूछता। अपनी अपनी मेहरियों का मुंह देखेंगे। पहले से एक धिक्कार देना अच्छा है, फिर तो कोई कलंक न होगा। पानी लेकर खाना बनाया और जाओ नहा आओ, तैयार।
उसका दिल महसूस कर रह जाता था, लेकिन मुंह से कुछ कह ना सकता था। लड़कों ने देखा कि यह बिल्कुल नहीं बोलते तो निर्भय होकर चल पड़े। सहसा मूलिया ने आकर कहा, अब तो उठोगे कि अब भी नहीं? जिसके नाम पर फाका कर रहे हो उन्होंने मजे से लड़कों को खिलाया और आप खाया, अब आराम से सो रही है। मोर पिया मोरी बात न पूछे और सुहागिन नाव, एक भी तो मुंह से न फटा कि भैया खा लो। रघु को इस समय मर्मांतक पीड़ा हो रही थी। मूलिया के इन कठोर शब्दों ने घाव पर नमक छिड़क दिया। दुखित नेत्रों से देखकर बोला, तेरी जो मर्जी थी वही तो हुआ, अब जा ढोल बजा। मूलिया, नहीं, तुम्हारे लिए थाली परोसे बैठी है। रघु, मुझे चिढ़ा मत, तेरे पीछे मैं भी बदनाम हो रहा हूँ। जब तू किसी की होकर नहीं रहना चाहती तो दूसरे को क्या गरज है जो तेरी खुशामद करे? जाकर काकी से पूछ, लड़के आम चुनने गए हैं, उन्हें पकड़ लाऊं? मूलिया अंगूठा दिखाकर बोली, यह जाता है, तुम्हें 100 बार गरज हो, जाकर पूछो। इतने में पन्ना भी भीतर से निकल आई। रघु ने पूछा, लड़के बगीचे में चले गए? काकी, लू चल रही है पन्ना, अब उनका कौन पूछता है? बगीचे में जाए, पेड़ पर चढ़े, पानी में डूबे, मैं अकेली क्या करूं? रघु, जाकर पकड़ लाऊं पन्ना? जब तुम्हें अपने मन से नहीं जाना है तो फिर मैं जाने को क्यों कहूं? तुम्हें रोकना होता तो रोक न देते, तुम्हारे सामने ही तो गए होंगे। पन्ना की बात पूरी न हुई थी कि रघु ने नारियल को में रख दिया और बाग की तरफ चला। रघु लड़कों को लेकर बाग से लौटा तो देखा मूलिया अभी तक झोपड़े में खड़ी है। बोली, तू जाकर खा क्यों नहीं लेती? मुझे तो इस बेला भूख नहीं है। मूलिया ऐठ कर बोली, हाँ, भूख क्यों लगेगी? भाइयों ने खाया, वह तुम्हारे पेट में पहुंच ही गया होगा। रघु ने दांत पीस कर कहा, मुझे जला मत मूलिया, नहीं तो अच्छा न होगा। खाना कहीं भागा नहीं जाता, एक बेला न खाऊंगा तो मर न जाऊंगा। क्या तू समझती है घर में आज कोई छोटी बात हो गई है? तूने घर में चूल्हा नहीं जलाया, मेरे कलेजे में आग लगाई है। मुझे घमंड था कि और चाहे कुछ हो जाए पर मेरे घर में फूट का रोग न आने पावेगा, पर तूने मेरा घमंड चूर कर दिया। परालब्ध की बात है। मूलिया तिनक कर बोली, सारा मोह छो तुम्ही को है कि और किसी को भी है? मैं किसी को तुम्हारी तरह बिसूरते नहीं देखती। रघु ने ठंडी सांस खींचकर कहा, मूलिया, घाव पर नौन न छिड़क, तेरे ही कारण मेरी पीठ में धूल लग रही है। मुझे इस गृहस्थी का मोह ना होगा तो किसे होगा? मैंने ही तो इसे मर मर कर जोड़ा। जिनको गोद में खिलाया वही अब मेरे पट्टीदार होंगे। जिन बच्चों को मैं डांटता था उन्हें आज कड़ी आंखों से भी नहीं देख सकता। मैं उनके भले के लिए भी कोई बात करूं तो दुनिया यही कहेगी कि यह अपने भाइयों को लूटे लेता है। जा, मुझे छोड़ दे, अभी मुझसे कुछ ना खाया जाएगा। मूलिया, मैं कसम खा दूंगी, रखा दूंगी, नहीं चुपके से चले चलो। रघु, देख, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अपनी हट छोड़ दे। मूलिया, हमारा ही लहू पिए जो खाने न उठे। रघु के कानों पर हाथ रखकर कहा, यह तूने क्या किया मूलिया? मैं तो उठ ही रहा था। चल खा लो, नहाने धोने कौन जाए। लेकिन इतना कह देता हूँ कि चाहे 4 की जगह 6 रोटियां खा जाऊं, चाहे तू मुझे घी के मटके में ही डुबो दे, और यह दाग मेरे दिल से न मिटेगा। मूलिया, दाग साग सब मिट जाएगा, पहले सबको ऐसा ही लगता है। देखते नहीं हो उधर कैसे चैन की बंसी बज रही है? वह तो मना ही रही थी कि किसी तरह यह सब अलग हो जाए। अब वह पहले किसी चांदी तो नहीं है कि जो कुछ घर में आवे सब गायब। अब क्यों हमारे साथ रहने लगी? रघु ने आहत स्वर में कहा, इसी बात का तो मुझे गम है। काकी ने ऐसी आशा न थी, काकी से ऐसी आशा न थी। रघु खाने बैठा तो कौर विष के खूब सा लगता था। जान पड़ता था रोटियां भूसी की, दाल पानी सी लगती थी, पानी भी कंठ के नीचे न उतरता था। दूध की तरफ देखा तक नहीं। 2-4 ग्रास खाकर उठ आया, जैसे किसी
प्रियजन के साथ का भोजन हो। रात का भोजन भी उसने इसी तरह किया। भोजन क्या किया, कसम पूरी की। रात भर उसका चित्त उद्विग्न रहा। एक अज्ञात शंका उसके मन पर छाई हुई थी, जैसे भोला महतो द्वार पर बैठा रो रहा हो। वह कई बार चौंक कर उठा। ऐसा जान पड़ा भोला उसकी ओर तिरस्कार की आंखों से देख रहा है। वह दोनों जून का भोजन करता था, पर जैसे शत्रु के घर। भोला की शोकमग्न मूर्ति आंखों से न उतरती थी। रात को उसे नींद न आती। वह गांव में निकलता तो इस तरह मुंह चुराए, सिर झुकाए, मानो गो हत्या की हो। आखिर उसे धीमा धीमा ज्वर रहने लगा। हृदय शूल, चिंता, कड़े परिश्रम और अभाव का यही पुरस्कार है। पहले कुछ परवाह न की, समझा आप ही अच्छा हो जाएगा, मगर कमजोरी बढ़ने लगी तो दवा की फिक्र हुई। जिसने जो बता दिया खा लिया। डॉक्टरों और वैद्यों के पास जाने की सामर्थ्य कहाँ, और सामर्थ्य भी होती तो रुपये खर्च कर देने के सिवा और नतीजा ही क्या था। जीर्ण स्वर की औषधि आराम है और पुष्टिकारक भोजन। वह बसंत मालती का सेवन कर सकता था और न आराम से बैठकर बलवर्धक भोजन कर सकता था। कमजोरी बढ़ती ही गई। पन्ना को अवसर मिलता तो वह आकर उसे तसल्ली देती, लेकिन उसके लड़के अब रघु से बात भी न करते थे। दवा दारू तो क्या करते, उसका और मजाक उड़ाते। भैया समझते थे कि हम लोगों से अलग होकर सोने की इठ रख लेंगे। भाभी भी समझती थी सोने से लद जाऊंगी। अब देखे कौन पूछता है, सिसक सिसक कर न मरे तो कह देना। बहुत हाय हाय भी अच्छी नहीं होती। आदमी उतना काम करे जितना हो सके, यह नहीं कि रुपये के लिए जान ही दे दे। पन्ना कहती, रघु बेचारे का कौन दोष है। केदार कहता, चल मैं खूब समझता हूँ, भैया की जगह मैं होता तो डंडे से बात करता। मजाल थी कि औरत यूं जिद करती। यह सब भैया की चाल थी, सब सीधी बदी बात थी। आखिर एक दिन रघु का टिमटिमाता हुआ जीवन दीपक बुझ गया। मौत ने सारी चिंताओं का अंत कर दिया। अंत समय उसने केदार को बुलाया था, पर केदार को मुख में पानी देना था।
डरा कहीं दवा के लिए ना भेज दे, बहाना बता दिया। मूलिया का जीवन अंधकारमय हो गया। जिस भूमि पर उसने मंसूरों की दीवार खड़ी की थी, अब नीचे से खिसक गई थी। जिस खूंटे के बल पर वह उछल रही थी, वह उखड़ गया था। गांव वालों ने कहना शुरू किया, ईश्वर ने कैसा तत्काल दंड दिया। बेचारी मारे लाज के अपने बच्चों को लिए रोया करती। गांव में किसी का मुंह दिखाने का साहस न होता। एक प्राणी उससे यह कहता हुआ मालूम होता था, मारे घमंड के धरती पर पांव न रखती थी। आखिर सजा मिल गई कि नहीं? अब इस घर में कैसे निवाह होगा? वह किसके सहारे रहेगी? किसके बल पर खेती होगी? बेचारा रघु बीमार था, दुर्बल था, पर जब तक जीता रहा अपना काम करता रहा। हमारे कमजोरी के कभी कभी सिर पकड़कर बैठ जाता और जरा दम लेकर फिर हाथ चलाने लगता था। सारी खेती तहस नहस हो रही थी, उसे कौन संभालेगा? अनाज की डांठें खलियान में पड़ी थी, ऊख अलग सूख रही थी, वह अकेली क्या क्या करेगी? फिर सिंचाई अकेले आदमी का तो काम नहीं। 3-3 मजूरों को कहाँ से लाए? गांव में मजूर थे ही कितने? आदमियों के लिए खींचातानी हो रही थी, क्या करे क्या ना करे। इस तरह 13 दिन बीत गए। क्रियाकरण से छुट्टी मिली। दूसरे ही दिन सवेरे मूलिया ने दोनों बालकों को गोद में उठाया और अनाज मांडने चली। खलिहान में पहुंचकर उसने एक को तो पेड़ के नीचे घास के नर्म बिस्तर पर सुला दिया और दूसरे को वहीं बैठाकर अनाज मारने लगी। बैलों को हाँकती थी और रोती थी। क्या इसलिए भगवान ने उसको जन्म दिया था? देखते देखते क्या से क्या हो गया। इन्हीं दिनों पिछले साल भी अनाज मारा गया था। वह रघु के लिए लोटे में शरबत और मटर की घुगनी लेकर आई थी। आज कोई उसके न आगे है न पीछे, लेकिन किसी की लौंडी तो नहीं हूँ। उसे अलग होने का अब भी पछतावा ना था। एकाएक छोटे बच्चे का रोना सुनकर उसने उधर ताका तो बड़ा लड़का उसे चुपका कर कह रहा था, भैया चुप रहो चुप रहो। धीरे धीरे उसके मुंह पर हाथ फेरता था और चुप करने के लिए विकल था। जब बच्चा किसी तरह न चुप हुआ तो वह खुद भी उसके पास लेट गया और उसे छाती से लगाकर प्यार करने लगा। मगर जब यह प्रयत्न बेसफल न हुआ तो वह रोने लगा। उसी समय पन्ना दौड़ी आई और छोटे बालक को गोद में उठाकर प्यार करते हुए बोली, लड़कों को मुझे क्यों न दे आई बहू? हाय हाय, अभी बेचारा धरती पर पड़ा लौट रहा है। जब मैं मर जाऊं तो जो चाहे करना, अभी तो जीती हूँ। अलग हो जाने से बच्चे तो नहीं अलग हो गए। मूलिया ने कहा, तुम्हें भी तो छुट्टी नहीं थी, अम्मा क्या करती? पन्ना पन्ना तो मुझे यहाँ आने की ऐसी क्या जल्दी थी? डांट मार न जाती, 3-3 लड़के तो हैं और किस दिन काम आएंगे? केदार तो कल ही मारने को कह रहा था, पर मैं भी कहा पहले ऊख में पानी दे लो फिर अनाज मारना। मढ़ाई तो 10 दिन बाद भी हो सकती है। ऊख की सिंचाई ना हुई तो सूख जाएगी। कल से पानी चढ़ा हुआ है, परसों तक खेत उड़ जाएगा, तब मढ़ाई हो जाएगी। तुझे विश्वास न आवेगा, जब से भैया मरे हैं केदार को बड़ी चिंता हो गई है। दिन में 100 बार पूछता है, भाभी बहुत रोती तो नहीं है? लड़के भूखे तो नहीं है? कोई लड़का रोता है तो दौड़ा आता है, देख अम्मा क्या हुआ, बच्चा क्यों रोता है? कल रोकर बोला, अम्मा मैं जानता कि भैया इतनी जल्दी चले जाएंगे तो उनकी सेवा कर लेता। कहाँ जगाए जगाए उठता था, अब देखती हो बाहर रात से उठकर काम में लग जाता है। तो कल जरा सा बोला, पहले हम किसी ऊख में पानी दे लेंगे, पहले हम अपनी ऊख में पानी दे लेंगे, तब भैया की ऊख में देंगे। उस पर केदार ने ऐसा डांटा कि खुन्नू के मुंह से फिर बात न निकली। बोला, कैसी तुम्हारी और कैसी हमारी ऊख? भैया ने जिला न लिया होता तो आज या तो मर गए होते या कहीं भीख मांगते। आज तुम बड़े ऊख वाले बने हो। यह उन्हीं का पूर्ण प्रताप है कि आज भले आदमी बने बैठे हो। परसों
रोटी खाने को बुलाने गई तो मड़ैया में बैठा रो रहा था। पूछा, क्यों रोता है? तो बोला, अम्मा, मैया इसी अलगोजे के दुख से मर गए। नहीं, अभी उनकी उम्र ही क्या थी, यह उस वक्त न सूझा? नहीं, उनसे क्यों बिगाड़ करते? यह कहकर पन्ना ने मूलिया की ओर संकेतपूर्ण दृष्टि से देखकर कहा, तुम्हें वह अलग न रहने देगा। बहू कहता है, भैया हमारे लिए मर गए तो हम भी उनके बाल बच्चों के लिए मर जाएंगे। मूलिया की आंखों से आंसू जारी थे। पन्ना की बातों में आज सच्ची वेदना, सच्ची सांत्वना, सच्ची सद चिंता भरी हुई थी। मूलिया का मन कभी उसकी ओर इतना आकर्षित न हुआ था, जिनसे उसे व्यंग और प्रतिकार का भय था। वे इतने दयालु, इतने शुभेच्छु हो गए थे। आज पहली बार उसे अपनी स्वार्थपरता पर लज्जा आई। पहली बार आत्मा ने अलगोजे पर धिक्कारा। इस घटना को हुए 5 साल गुजर गए। पन्ना आज बूढ़ी हो गई है। केदार घर का मालिक है, मूलिया घर की मालकिन है। सुन्नू और लक्ष्मण के विवाह हो चुके हैं, मगर केदार अभी तक कुंवारा है। कहता है मैं विवाह न करूंगा। कई जगहों से बातचीत हुई, कई सगाइयां आई, पर उसने हामी न भरी। पन्ना ने कंपे लगाए, जाल फैलाए, पर वह न फंसा। कहता, औरतों से कौन सुख, मेहरिया घर में आई और आदमी का मिजाज बदला। फिर जो कुछ है वह मेहरिया है। माँ बाप भाई बंधु सब पर आए हैं। जब भैया जैसे आदमी का मिजाज बदल गया तो फिर दूसरों की क्या गिनती? 2 लड़के भगवान के दिए हैं, और क्या चाहिए? बिना ब्याह किए 2 बेटे मिल गए, इससे बढ़कर और क्या होगा? जिसे अपना समझो वह अपना है, जिसे गैर समझो वह गैर है। एक दिन पन्ना ने कहा, तेरा वंश कैसे चलेगा? केदार, मेरा वंश तो चल रहा है, दोनों लड़कों को अपना ही समझता हूँ। पन्ना, समझने ही पर है तो तुम मूलिया को भी अपनी मेहरिया समझता होगा। केदार ने झेपते हुए कहा, तुम तो गाली देती हो अम्मा। पन्ना, गाली कैसी, तेरी भाभी ही तो है। केदार, मेरे जैसे लठ गवार को वह क्या पूछने लगी? पन्ना, तू करने को कह तो मैं उससे पूछूं। केदार, नहीं मेरी अम्मा, कहीं रोने गाने न लगे। पन्ना, तेरा मन हो तो मैं बातों बातों में उसके मन की थाह लूं। केदार, मैं नहीं जानता, जो चाहे कर। पन्ना, केदार के मन की बात समझ गई। लड़के का दिल मूलिया पर आया हुआ है, पर संकोच और भय के मारे कुछ नहीं कहता। उसी दिन उसने मूलिया से कहा, क्या करूं बहू, मन की लालसा मन में ही रही जाती है। केदार का घर भी बस जाता तो मैं निश्चिंत हो जाती। मूलिया, वह तो करने ही नहीं कहते। पन्ना, कहता है ऐसी औरत मिले जो घर में मेल से रहे तो कर लो। मूलिया, ऐसी औरत कहाँ मिलेगी, कहीं ढूंढो। पन्ना, मैंने तो ढूंढ लिया है। मूलिया, सच किस गांव की है? पन्ना, मूलिया, सच किस गांव की है? पन्ना, अभी न बताऊंगी, मुदा यह जानती हूँ कि उससे केदार की सगाई हो जाए तो घर बस जाए और केदार की जिंदगी भी सफल हो जाए। न जाने लड़की मानेगी कि नहीं। मूलिया, मानेगी क्यों नहीं अम्मा, ऐसा सुंदर कमाऊ सुशील वर और कहाँ मिला जाता है। इस जन्म का कोई साधु महात्मा है, नहीं तो लड़ाई झगड़े के डर से कौन बिन ब्याया रहता है। कहाँ रहती है, मैं जाकर उसे मना लाऊं। पन्ना, तू चाहे तो मना ले, तेरे ही ऊपर है। मूलिया, मैं आज ही चली जाऊंगी अम्मा, उसके पैरों पड़कर मना लाऊंगी। पन्ना, बता दूं, वह तू ही है। मूलिया लजाकर बोली, तुम तो अम्मा जी गाली देती हो। पन्ना, गाली कैसी, देवर ही तो है। मूलिया, मुझ जैसी बुढ़िया तो वह क्यों पूछेंगी। पन्ना, वह तुझी पर दांत लगाए बैठा है, तेरे सिवा कोई और उसे भागती ही नहीं। डर के मारे कहता नहीं, पर उसके मन की बात मैं जानती हूँ। वैधव्य के शोक से मुरझाया हुआ मूलिया का पीठ बदल कमर की भांति अरुण हो उठा। 10 वर्षों में जो कुछ खोया था, उसी एक क्षण में मानो प्यार के